जय रघुनाथ जी के। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामराज मिशन। बंधुओं, आज हम एक खास विषय पर चर्चा करेंगे। आप जो भी बंधु इस समय जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि इसको थोड़ा सा शेयर कर दें कि 2-4 लोग साथ जुड़ जाएं तो अपन उस पर चर्चा कर सकें। आज का जो खास मुद्दा है वो जोधपुर में जो अनीता का हत्याकांड है, जघन्य हत्याकांड है, उसको लेकर है। जोधपुर में अनीता चौधरी की इतनी दुर्दांत रूप से हत्या हुई कि उनके टुकड़े कर दिए गए, वो भी एक धर्म भाई बनकर। जो गुलामुद्दीन उसका राखी बंद भाई था, उसने उनके टुकड़े कर दिए। और ऐसी जघन्य हत्या के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ही ऐसा लग रहा है या आपको भी ऐसा लग रहा है कि इतनी विभत्स घटना, जिसको हम जघन्य अपराध की श्रेणी में रखते हैं, इतनी विभत्स घटना के बाद भी बिल्कुल भी ये कोई नेशनल मुद्दा नहीं बन पाया है। मैं तो कह रहा हूं प्रदेश लेवल तक का भी मुद्दा नहीं बना है। पता नहीं क्या कारण है। शायद चुनाव इसके पीछे कारण हो सकता है। एक बात मेरे को समझ बैठती है कि कांग्रेस पार्टी यदि इसमें चुप रहे तो बात समझ आती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का झुकाव एक वर्ग विशेष के प्रति रहता है। लेकिन यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप है वो भी इस बात को इसलिए नहीं उठा रही है क्योंकि राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि पिछले साल हुए चुनावों के बाद मुख्यमंत्री जरूर बदला है, लेकिन पुलिस प्रशासन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वही पुलिस अधिकारी हैं जो पुलिस अधिकारी पिछली बार अशोक गहलोत सरकार में थे। और वास्तव में जो प्रशासन होता है, शासन होता है, वो ब्यूरोक्रेट के हाथ में होता है। और ब्यूरोक्रेसी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बिल्कुल भी एकदम कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि जो उस समय डीजीपी हुआ करते थे वो तो अभी मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान बना दिए गए हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिए गए हैं। तो उनको उल्टा प्रमोट किया गया है उन अधिकारियों को, और वो अधिकारी पुलिस प्रशासन सेम है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही कारण है कि एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी, जिनको नाजायज रूप से इतने दिन जेल में रखा गया था, उनके किसी केस की कोई सुनवाई या कोई राहत उनको इस 1 साल होने को आया गवर्नमेंट को, इन 11 महीने के अंदर कोई राहत नहीं मिली। और उसका दुष्परिणाम यह है कि जोधपुर में इस तरह की जघन्य हत्याकांड हो गया। ऐसी दुर्दांत अपराधी की कोई उच्च स्तरीय जांच अभी तक नहीं हुई है, और ना ही ये तार पता लगे हैं कि आखिर आबिदा ने और गुलामुद्दीन ने मिलकर एक महिला जो पार्लर चलाती थी, जो उसे धर्म भाई मानती थी, उसके इस तरह से टुकड़े करके क्या साबित करना चाहते थे। इतनी विभत्स घटना के बाद भी यदि सब समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है तो हमें विचार करना चाहिए कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं। बहुत से लोग होंगे जो ये कहेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं, इसमें मेरा क्या लेना देना है। भाई, कोई माने कुछ भी कहे, मेरे को ऐसी चीजें स्वीकार नहीं है। मैं ऐसे मामलों में चुप नहीं रह सकता। मैं इन मामलों में अपनी सोच को सेलेक्टिव नहीं रख सकता कि वो अनीता चौधरी किसी हमारी जाति की है, दूसरी जाति की है, या किसी धर्म की है, या किसी है। नारी नारी होती है। नारी का अर्थ ही होता है न अरी, वो किसी की शत्रु नहीं होती। वो नारी मेरे समाज की हो, आपके समाज की हो, किसी और के समाज की हो, यदि नारी के प्रति इस तरीके का व्यवहार, घिनौनी हरकतें हैं, तो हम सबको इसके प्रति निश्चित रूप से आवाज को बुलंद करके इस तरह के जो दुर्दांत अपराधी हैं उनकी गर्दन तक कानून के फांसी के फंदे को पहुंचाना चाहिए। अब काम जो होते हैं ना, कोर्ट में कोई भी डिसीजन होता है, वो डिसीजन तब होता है जब कोर्ट के बाहर दबाव बनता है। यही भारत था, यहीं पर राम जन्मभूमि प्रकरण का केस दर्ज रहा और वो कई दशकों तक चला। लेकिन जब कोर्ट के बाहर इसकी परिस्थितियां बदल गई तो उसमें डिसीजन आ गया और वहां राम मंदिर के लिए जमीन उपलब्ध हो गई। जब परिस्थितियां थोड़ी बदली थी तो आया था कि उसके 3 हिस्से होंगे और 2 हिस्से, यानी एक राम जन्मभूमि को रामलला को दी जाएगी, एक जो है
निर्वाणी अखाड़े को दी जाएगी और तीसरी मुस्लिम पक्ष को। जब और दबाव बना बाहर, तो फिर परिणाम क्या आया कि उनको, मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह जमीन दे दी जाए। ठीक इसी तरीके से इस तरह के जो अपराध होते हैं, जो पाप होते हैं, इन पाप के विरुद्ध यदि बाहर माहौल नहीं बनेगा तो ये सरकार लीपापोती करने के अंदर माहिर होती हैं। और ये सरकार को तो पता ही नहीं होता, वास्तव में इन दिनों सरकार वरकार कोई चलती नहीं है, ब्यूरोक्रेट अपनी मर्जी के अनुसार सरकार चलाते हैं और ये सब लीपापोती करके एक दूसरे अधिकारी को बचाने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि यदि कहीं अपराध हो रहा है तो उस क्षेत्र के जो कलेक्टर और एसपी हैं, उस क्षेत्र का जो एसएचओ है, तहसीलदार है और जो उसके एसडीएम हैं, वो सीधे सीधे इसमें दोषी होते हैं। यह माना जाता है कि वहां अपराध हुआ है, यानी वो फेल हुए हैं अपने प्रशासन को, अपने पुलिस प्रशासन को कामयाब रखने के लिए। यानी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, उन्हें इस बात की जानकारी है कि पुलिस का और प्रशासन का और कानून का कोई भय उनके अंदर नहीं रहा। ये घटना हो जाए, घटना के बाद जांच हो जाए, अपराधियों को सजा हो जाए, ये इसका इलाज भी नहीं है। इसका इलाज है कि ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हर चीज को जाति का चश्मा लगाकर देखते हैं। अभी यहां पर यदि ये अपराधी कोई क्षत्रिय होता तो इसी जगह पर वो रावण आ जाता और यहीं पर जो पिछला ठगबंधन गठबंधन था आरएलपी का और आजाद समाज पार्टी का, वो एक्टिव हो जाता। लेकिन चूंकि ये अपराधी क्षत्रिय नहीं है और ये एक दूसरे तबके से, दूसरे पंथ से आता है, जिनके प्रति वो आजाद समाज पार्टी का रावण और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जी दोनों ही अपना वोट बटोरने का प्रयास करते हैं। नहीं तो खींवसर में चुनाव चल रहा है, नागौर के सांसद हैं हनुमान जी। जोधपुर कितनी दूर है बताइए आप? जोधपुर आपसे है कितना दूर? आप इस समय यह विचार कर रहे हैं कि खींवसर में अल्पसंख्यकों के वोटों को कैसे लिया जाए, सिर्फ, और कोई इसके अंदर सोच नहीं है। अब ऐसे अपराधों के अंदर भी यदि हम जातीय चश्मे से इन चीजों को देखेंगे तो हमसे बड़ा सभ्य समाज के इस मुंह पर तमाचा कोई और नहीं मार रहा है। देखिए क्या घटना क्या है कि उसको गहनों का शौक है, वो पार्लर चलाती है और वो इस गुलामुद्दीन की धर्म बहन बन गई है, इसको राखी बांधती है। ये जो आबिदा है का आबिदा है क्या है, ये भी उसको बिल्कुल भाभी की तरह अपना व्यवहार करती है और उसको साथ रहते हैं। कुछ पैसे कहते हैं कि ये कैसा कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि केवल ये बात होगी कि इन्होंने पैसे दिए, गुलामुद्दीन को उधार दिए थे, वो उन्हें मांगती थी और इसके गहनों पर और पैसे का ये मैटर हो। लेकिन इस सब के अतिरिक्त ये भी तो है कि यदि इतनी ही नजदीकियां थी, बहन भाई के रिश्ते थे और पैसे ही इनको खाने थे, तो उसको जहर दे के भी मार सकते थे ये, या कोई एक्सीडेंट भी दिखा सकते थे, उसके टुकड़े करके। आप देखो आप होता क्या है, जब शरीर के टुकड़े किए गए, यानी अपने अंदर, अपराधी के अंदर इतना घृणा बैठी हुई है कि उसके टुकड़े कर दिए गए। ये इतना घृणित अपराध है कि इसको शब्दों में व्यक्त करना भी सही मायने में ठीक नहीं है। इतने घृणित और घिनौने तरीके से जब हत्या की गई और उसके बावजूद यह घटना जोधपुर के एक छोटे से एरिया तक सीमित हो गई, यह एक बड़ी बात है कि किस तरीके से आज की तारीख में जब सूचना तकनीकी इतनी हावी है, हाथों हाथ तुरंत चीजें वायरल होती हैं, उसके बावजूद भी उस पीड़ित के परिवार वाले ही धरने पर बैठे हैं। कोई भी वहां सामाजिक व्यक्ति या कोई बड़ा राजनेता उनके साथ नहीं गया। उस क्षेत्र के एमएलएओं से मेरी आज बात हुई और उन्होंने इस घटना पर शोक व्यक्त भी किया, दुख भी व्यक्त किया और अब उसके ट्वीट वगैरह भी लोगों के आने शुरू हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रावण हाथरस के केस में जिसको उसके भाइयों ने मार दिया, जिस लड़की को, उसमें उन क्षत्रिय बच्चों को दोषी ठहराने के लिए वहां ड्रामा कर सकता है, वो यहां, अब वो तो बहुत बैठा था ना, जाटों से बहुत प्रेम है ना उसको, वहां बैठा था ना, जंतर मंतर पर गया था, वो कह रहा था कि मेरी बहनों के साथ अन्याय हो गया। क्या ये अनीता चौधरी उसकी बहन नहीं है? यहां क्यों नहीं गया ये? जोधपुर में क्यों नहीं पहुंचा? बताइए आप। क्योंकि वो अपराधी क्षत्रिय नहीं है।
हत्यारा क्षत्रिय नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हत्यारा क्षत्रिय होगा तब तो सब लामबंद होंगे, लेकिन यदि हत्यारा क्षत्रिय नहीं है और खास तौर से एक ऐसे वर्ग से आता है जिससे वोट की आशा है, तब तो कोई भी नहीं बोलेगा। जो उस जाति के नाम पर, राजस्थान में जाट जाति संख्या में बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन चूंकि उसका नेतृत्व सदा ही पार्टियों के अधीन रहता है और यही कारण है कि वो कोई कड़ा डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो पाती है। मुझे खुद इस बार में, मैं कोई इसको ऐसी भावना से नहीं कह रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। गुर्जर समाज में कर्नल क्रोड़ी सिंह बैसला जैसा लीडर, उस समाज का कोहिनूर जिसने सोए हुए समाज को जगा दिया, ऐसे ही लीडर क्षत्रिय समाज में कालवी साहब, और इसी तरीके से आज भी हमारे समाज में, चाहे आप हंसो मजाक करो उनके ऊपर, लेकिन बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर पीढ़ी के हमारे समाज के अंदर ऐसे हैं। भले ही आप उन पे मजाक करते होंगे कि ये फुल टाइम राजनीति एक्टिविटी करते हैं, सोशल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन आपके समाज के सिर्फ और सिर्फ राजनेता हैं, और वो राजनेता अपनी पार्टी लाइन से ऊपर नहीं उठते हैं। उनकी पार्टी लाइन अलाउड करती है तब वो काम करते हैं, नहीं तो वो नहीं करते। जबकि आपके समाज के लीडर के नेतृत्व में पार्टी भी है, चाहे उसका एक ही सांसद है, वो हर चीज में बोलते हैं, लेकिन इस घटना में, इस भयंकर दुर्दांत हत्याकांड के अंदर उनको जिस तरीके का रवैया अपनाना चाहा वैसा उन्होंने नहीं अपनाया। हमारी तो थोड़ी मजबूरी है, और मजबूरी ये है, एक तो जोधपुर से दूरी बहुत है कि हर जगह तुरंत हम नहीं पहुंच सकते। हालांकि दूसरा ये त्योहार पड़ गया था, त्योहार के बाद बहुत से काम भी होते हैं। हमारे खुद के क्षत्रिय समाज के बड़े बड़े आंदोलन कार्यक्रम अभी हुए हैं, उदयपुर में हुआ, उसके बाद उसके कार्रवाई चल रही है आगे की। लेकिन उसके बावजूद भी यदि पीड़ित परिवार को आवश्यकता है तो कुंवर राजेंद्र सिंह बसेठ उनके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। मैं तुरंत जो है जोधपुर के लिए रवाना हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए नारी के मामले में किसी की कोई जाति नहीं है। नारी सबकी एक जैसी है, हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं। आपका समाज के ऊपर यह बात भी आपको ध्यान देने की योग्य है कि झूठे केस लगाए बृजभूषण के ऊपर, तब तो तुम सब कह रहे थे कि बृजभूषण ने ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन आज ये सच्चा केस है। इसमें आपके समाज का न कोई ट्विटर हैंडल काम कर रहा है, न कोई पेज काम कर रहा है। आप दिन रात क्षत्रियों को गाली देते हो, उस समय तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन इस केस के अंदर आप बिल्कुल भी नहीं उठ रहे हैं। ऐसा क्या भाई, अनीता चौधरी का कोई दुश्मनी थी क्या समाज से, जो आज वो बेचारी बिल्कुल अनाथ की तरह जैसी पोजीशन में हो गई और कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा। और हम अब ये चाहते हैं, कम से कम ऐसे मामलों में कोई जाति नहीं देखनी चाहिए किसी की भी। झूठे और सच्चे प्रकरण का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब आपको खूब पता है कि वो जंतर मंतर वाले केस 99% झूठे थे और उसके परिणाम सामने आए, लेकिन आप उसमें तो घेरने के लिए, बृजभूषण चूंकि क्षत्रिय के घर में पैदा हो गया इसलिए सारे लोग घेरने के लिए लग गए। अब ये गुलामुद्दीन का भाग्य अच्छा है कि वो मुस्लिम के रूप में पैदा हुआ है, इसलिए इसको तो जाने दो, इसको तो वॉक ओवर दो। और इतना ही नहीं, तैयब अंसारी तक तार जुड़ रहे हैं, उसके यहां तार जुड़े हुए हैं और इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। यदि इसकी न्यायिक जांच हो, प्रॉपर जांच हो, तो निश्चित रूप से ये कोई बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है। ये भय व्याप्त करने की चीज है। आप दोनों मामलों में फेल रहे। ऐसे ही जब पहले हुआ था, एक लड़की किसी के साथ चली गई थी और उस समय भी आपका समाज चुप्पी साध गया और कोई विरोध नहीं किया। हमारे लोग गए वहां, उसके आपने मजाक और तंज कसा कि ये क्यों आए हैं, लेकिन हमारे लिए तो नारी नारी है। अब भी हमारे लोग आपके साथ इस मामले में आपसे ज्यादा, आपसे पहले खड़े मिलेंगे। चाहे हम टूटे फूटे जैसे भी हैं, चाहे आप मजाक बनाओ, लेकिन हमारी पूरी जोधपुर की जो टीम है, हमारे जोधपुर के क्षत्रिय समाज के जो सरदार हैं, वो आपको वहां खड़े मिलेंगे। यहां न आपका उमेदाराम बेनीवाल आया है, न आपका हरीश चौधरी आया है, क्योंकि हरीश चौधरी को तो ठाकुर के कुएं से फुर्सत नहीं है ना, और उमेदाराम बेनीवाल को भाटी से फुर्सत नहीं है। अब कल रविंद्र भाटी जब वहां पहुंच जाएंगे तब आप फिर कहेंगे कि भाटी साहब राजनीति करने के लिए आ गए। अब वो तो भाई पहुंचेगा,
आज नहीं तो कल उनको पहुंचना है, क्योंकि उनके लिए इस मामले में कोई दूरदराजी नहीं है। कोई किसी भी समाज की नारी हो उसके साथ। और फिर मेरे को तो खुद ये समझ नहीं बैठ रहा, भारतीय जनता पार्टी को तो ये मुद्दा सूट करता है, क्योंकि इसमें अपराधी वो है जो उनका हमेशा टारगेट में रहता है। बार बार नारा देते हैं, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, तो एक होके भी तो बताओ थोड़ा सा। अब इस मामले में क्या कर रहे हो? हटोगे तो भी कटोगे, बटोगे जब भी नहीं कटोगे, बल्कि हटोगे तो भी कटोगे, डटोगे तभी बचोगे। तो अब ऐसे मामलों में जो किनारा करने का जो रवैया अपनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ना तो वहां रावण पहुंच रहा है, ना वहां मानवाधिकार आयोग पहुंच रहा है, ना वहां वामपंथी कोई पहुंच रहा है, ना वहां पर कांग्रेस के लीडर पहुंच रहे। वो प्रियंका गांधी नहीं पहुंच पा रही क्योंकि वो चुनाव में बिजी है। राहुल गांधी कहां घूम रहे हैं कोई पता नहीं है। अरे कांग्रेस की सरकार नहीं है राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी का है। विपक्ष हो तुम, विपक्ष के नाते ही कुछ कर लो, लेकिन नहीं करोगे। और इतना ही नहीं, ये जाट समाज तुम्हारा कोर वोटर भी है कांग्रेस का। आप इसी के वोट से चुनाव जीतते हो, लेकिन उसके बावजूद नहीं। अशोक गहलोत बिल्कुल ठाली बैठे हैं, लेकिन इस केस में कहीं नजर नहीं आ रहे। वैभव गहलोत चुनाव लड़ने के लिए जाल और जा सकते हैं, लेकिन इस केस में कहीं नजर नहीं आ रहे। अभी कोई कह रहा था कि गज्जू बना इस समय देश में नहीं है, वो लंदन गए हुए हैं। बात हुई थी हमारी, जैसे ही वो आएंगे वहां से सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे। वहां उनके पास जो विभाग है वो इस तरीके का है कि उसके अंदर इतनी ज्यादा व्यस्तताएं होती हैं। अभी भी वो उस व्यस्तता के कारण ही लंदन गए हुए हैं। वो आते ही निश्चित रूप से इस पर पूरा संज्ञान लेंगे। अधिकारियों के और उनके संपर्क में वो हैं और पूरे केस की छानबीन होगी, जानकारी लेंगे। लेकिन अब जो आदमी विदेश में जाकर जो टारगेट पे लगा हुआ है, उसको दिन और रात का भी फर्क है। वहां दिन होता है, यहां रात होती है, वहां रात होता है, यहां रात होती है, यहां दिन होता है। लेकिन जो और लीडर हैं जो इस समाज की पूरा, कोई गमछा घुमाता है, कोई तेजल जी का डांस पे वो करता है, डोटासरा वगैरह, वो कहां गायब है भाई? कोई नहीं बोल रहा है। और फिर आप इनके कहने पर हमारे क्षत्रिय समाज के लीडरों के खिलाफ बोलने लगते हैं। वो मोरिया बुलवा रहे थे राजेंद्र राठौड़ साहब का, वो मोरिया बुलाने वाले भी वहां नहीं पहुंच सकते। वो यहां भी थोड़ा सा मोरिया बुला लो भाई, यहां उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी। मेरा फिर अनुरोध है कि इस कार्य में सबसे ज्यादा हमको यह देखना है कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, और ऐसा न्याय मिले कि उसके बाद कोई इस तरह की घटना नहीं करे। और साथ ही साथ मेरा एक और अनुरोध है कि यह धर्म भाई बनाना उनसे ही सीख लो जो पहले अपने परिवारों में बनते थे। जो धर्मेड़ा होता था ना, ठाकर का जाट का, वही धर्मेड़ा ठीक है। नए नए धर्म भाई मत बनाओ, ये न भाई हैं न माई हैं। लेकिन हमारा समाज इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। मॉडरेट हो रहे हैं, सेकुलर हो रहे हैं, और फिर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी कोई सूटकेस में दबी मिलती है, कोई फ्रिज के अंदर दबी मिलती है, और अब ये बहन बन करके ये टुकड़ों टुकड़ों में बटी मिली है। कब आएगी हम में अकल? हमारे महान पूर्वजों ने बता रखा है ना कि किस किस का धर्मेड़ा चलता है। अब तुम नए धर्मेड़े करोगे, उसमें बताया हुआ है ना कि धर्म भाई कौन बनाया जाता है। उसके अंदर है ना, मायरा भरने भी जाते थे ना, भी पिछली पीढ़ी तक तो चलता ही था। लेकिन नहीं, हम तो राजनीति करेंगे ना। हमको तो कांग्रेस ने बता दिया कि जाट का दुश्मन ठाकर है, ठाकर का दुश्मन जाट है। अब नया आ गया, जो सदियों से जाति साथ रही है, गुजर मीणा, वो भी अब राजपूतों के, ठाकरों के दुश्मन हो गए। क्योंकि हमको तो राजनीति से करना है हमें। अरे जैसे पहले चले आ रहे थे पूर्वज, आपस में भाईचारा जो था, धर्मेड़ा चलता था, वहां सब बताया हुआ है। इस लाइव के माध्यम से बताने की जरूरत नहीं है कि धर्मेड़ा किन किन के बीच होता है, कौन कौन धर्म भाई होते हैं। ये सदियों से चली हुई परंपराओं को अब आप नए मॉडरेट तरीके से ये धर्म भाई और राखी बंद, जो राखी नहीं जानते उनसे राखी बंधवा करके आप ये कोशिश कर रहे हो, तो फिर इनके परिणाम ऐसे होते हैं। समझने की जरूरत है। हमारे समाज में सबसे ज्यादा जो धर्म की जड़ है, जो हरी जब रहती है, जब हमारी माता और बहन इस धर्म की जड़ को पकड़ती हैं। और आज हमारी माता बहन ही सबसे ज्यादा मॉडरेट होने के चक्कर में इस तरह के कुकृत्य कर रही हैं कि हर किसी को धर्म भाई बना लिया। अरे जो अपने बहन, अपने कजिनों को भी साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, उनको आप समझने का, आप ये समझ रहे हैं कि नहीं हम ज्यादा समझदार हैं, या वही बात है कि भाई जो मेरा वाला है वो ज्यादा अच्छा है, या मेरा वाला पहले जैसा नहीं है। सबकी ये भावना है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, भगवान ने भाई बना के भेजे हैं, उन्हें तो रखो भाई।
और यदि उनसे पेट नहीं भर रहा तो काका बाबा के जो बेटे हैं उनको रखो भाई, उनसे पेट नहीं भर रहा तो ममेरे फुफेरे भाइयों को रखो भाई, उनसे पेट नहीं भर रहा तो अपने गांव के कुटुंब के परिवार के लोगों को रखो भाई, यदि उनसे भी पेट नहीं भर रहा तो मौसेरे भाइयों को रखो भाई। पर ये नए नए पैंतरे मत डालो, इनके परिणाम इससे भी बुरे आने वाले हैं। और वैसे तो इससे ज्यादा बुरा क्या होंगे, जो भाई और भाभी मिलकर टुकड़े टुकड़े कर दे, उससे ज्यादा भी और कोई जघन्यता के लिए अभी हम इंतजार करेंगे क्या? तो मेरा एक बार फिर अनुरोध है कि इस घटना को थोड़ा सेंसिटाइज कीजिए, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा पीड़ित परिवार को। कोर्ट भी न्याय जब तक नहीं देता है जब तक बाहर माहौल ऐसा ना हो। मेरा सबसे अनुरोध है और सर्व समाज के बुद्धिजीवियों से अनुरोध है, इस मुद्दे पर एकता बनाएं और इस मुद्दे की गंभीरता को समझें, पीड़ित परिवार को अनाथ की तरह ना छोड़ें। और कल से ही जितने भी आपके ट्विटर हैंडल हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उस सब पर यह मुद्दा छाना चाहिए ताकि पुलिस प्रशासन पर दबाव बने। नहीं तो यह पुलिस प्रशासन वही है जो गहलोत गवर्नमेंट में था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेवाराम वगैरह सब इसी पार्टी के थे, इनके कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। एक आध तो जेल में भी पड़ा है, वो कौन सा मदेरणा, अभी तक वो ये इनके आदर्श हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि प्रशासन पर दबाव जब बनेगा, जब हम सब इसमें एकता बनाते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए और फांसी का जो फंदा है उसको ये गुलामुद्दीन तैयब अंसारी के गड़े तक ले जाने का काम तभी हो सकता है जब हम इसके मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए आंदोलन के लिए कटिबद्ध होंगे। मैं तैयार हूं, यदि आप तैयार हुए तो निश्चित रूप से इस वीडियो को ऐसा फैला दीजिए, जो अभी नहीं जगे हैं वो जग जाएं और आप भी थोड़ा सा सब लोग कष्ट करके इस मुद्दे की सेंसिटाइज को समझें। धन्यवाद। जय माता जी की, जय मां भवानी, जय जय राजस्थान।